हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टीच ऑल्सो चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे आईएमपीएस क्या है और आईएमपीएस टाइमिंग क्या है, आईएमपीएस लिमिट्स क्या है और आईएमपीएस चार्जेस क्या हैं और आईएमपीएस फीचर्स क्या हैं। इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज दोस्तों डिस्कस करेंगे हम। दोस्तों, आईएमपीएस क्या है इसके बारे में जानेंगे। आईएमपीएस की दोस्तों फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यह बैंकों द्वारा रियल टाइम इंटरबैंक फंड्स ट्रांसफ़र सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवा है और फंड्स को सप्ताह के किसी भी दिन ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसमें आईएमपीएस का उपयोग करके हॉलीडेज़ और वीकेंड शामिल हैं। दोस्तों, ये हॉलीडेज़ मतलब छुट्टियों में और वीकेंड्स मतलब शनिवार और संडे को भी हम आईएमपीएस कर सकते हैं। और दोस्तों, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मतलब एनईएफटी और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब आरटीजीएस केवल उनके व्यावसायिक घंटों के दौरान उपलब्ध है। मतलब ये वर्किंग डेज में उपलब्ध है एनईएफटी और आरटीजीएस। और इसके अलावा एनईएफटी और आरटीजीएस बैंक ऑफ डेज और हॉलीडेज पर उपलब्ध नहीं है। मतलब बैंक की छुट्टियों और जो हॉलीडेज आते हैं उन पर एनईएफटी और आरटीजीएस उपलब्ध नहीं है। हालांकि आईएमपीएस इस संबंध में 24/7 उपलब्ध है। मतलब ये हम 24/7 मतलब 24 घंटे और 7 डेज में कर सकते हैं हम आईएमपीएस। और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई आईएमपीएस फंड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है आईएमपीएस के फंड ट्रांसफ़र के लिए। और यह जो मैकेनिज़्म है ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेगुलेट किया जाता है आईएमपीएस को। अब दोस्तों जानेंगे आईएमपीएस टाइमिंग क्या है। तो दोस्तों, आईएमपीएस आमतौर पर 24/7 किया जा सकता है। कुछ बैंकों के पास आईएमपीएस ट्रांसफ़र आरंभ करने के लिए स्वयं के समय है। मतलब इनका अपना खुद का समय है। उदाहरण के लिए एसबीआई अपने खाता धारकों को सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे के बीच आईएमपीएस का उपयोग करने की अनुमति देता है। आईएमपीएस का उपयोग करने के लिए अनुमति समय के बारे में अपने बैंक से जांच करने की सिफारिश की जाती है। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के बैंक हैं, तो विभिन्न तरीके से वो अपना स्वयं का जो समय है वो निर्धारित करते हैं आईएमपीएस करने के लिए। अब जानेंगे आईएमपीएस लिमिट्स के बारे में। आईएमपीएस लिमिट्स क्या हैं? तो दोस्तों, आईएमपीएस ट्रांसफ़र के लिए लेन देन की जो सीमा है वो 2 लाख रुपए है। हालांकि बैंक आईएमपीएस लेन देन के लिए अपनी स्वयं की ऊपरी सीमा निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि विभिन्न प्रकार के बैंक हैं, तो ये अपनी जो स्वयं की ऊपरी सीमा है वो विभिन्न तरीक़ों से बैंक अपना ऊपरी सीमा निर्धारित करते हैं। और अपने बैंक से ऊपरी सीमा की जांच करें। मतलब जैसे आप अपने बैंक में जाते हैं तो आप वहाँ पर आईएमपीएस करने के लिए ऊपरी सीमा की जांच वहाँ पे जाके करें बैंक में। और लेन देन शुरू करने से पहले सीमा की पुष्टि करें। मतलब उस सीमा को कंफर्म करें कि मेरी सीमा इतनी है आईएमपीएस करने के लिए। आईएमपीएस में लेन देन की जो दोस्तों न्यूनतम जो सीमा है वो 1 रुपये है। दोस्तों, अब जानेंगे आईएमपीएस चार्जेस के बारे में कि आईएमपीएस चार्जेस क्या हैं। तो दोस्तों, अमाउंट जो हमें ट्रांसफ़र करना है और उस पर जो चार्जेस लगने वाले हैं वो कैसे चार्जेस लगते हैं ये देखते हैं। तो दोस्तों, 10,000 रुपये तक और 10,001 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक और 1,01,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक। तो दोस्तों, 10,000 रुपये तक 2 रुपये 50 पैसा और प्लस जीएसटी है। जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो जीएसटी प्लस हो जाएगा। और 10,001 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक 5 रुपये प्लस जीएसटी। और 1,01,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक 15 रुपये प्लस जीएसटी। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के बैंक हैं, तो विभिन्न तरीक़ों से चार्जेस को
चार्ज करते हैं रेमिटर से इन IMPS पर। दोस्तों अब जानेंगे कि हमें एक IMPS ट्रांजैक्शन करने के लिए जो नेसेसरी डिटेल्स क्या होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों IMPS के माध्यम से भुगतान करने या फंड ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास बेनिफिशियरी के बारे में निम्नलिखित विवरणों में से कम एक होना चाहिए। दोस्तों अगर हम मोबाइल बैंकिंग से IMPS करते हैं तो हमारे पास मोबाइल नंबर और मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होना चाहिए। और अगर हम नेट बैंकिंग थ्रू IMPS करते हैं तो उसका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड होना चाहिए। दोस्तों आजकल आधार नंबर से भी IMPS किया जा रहा है। उसके लिए हमें बेनिफिशियरी का आधार नंबर चाहिए होगा IMPS फंड ट्रांसफ़र करने के लिए। अब दोस्तों जानेंगे IMPS फीचर्स क्या हैं। तो दोस्तों IMPS फीचर्स में IMPS इंटर अकाउंट मनी ट्रांसफ़र का संचालन करने का सबसे तेज़ और सबसे विश्वसनीय तरीकों में से एक है। और इसका दोस्तों दूसरा जो फीचर्स हैं वो है IMPS धन भेजने और प्राप्त करने का एक तेज़, सुरक्षित और सुरक्षित तरीका है। और IMPS नेट बैंकिंग और मोबाइल प्लेटफॉर्म दोनों पर काम करता है। और इसकी सेवाएं जो हैं सार्वजनिक और बैंक अवकाश और बैंक ऑफ डे पर भी उपलब्ध है। मतलब जो बैंक की छुट्टियां होती हैं और बैंक के जो हॉलीडेज़ होते हैं उन दिनों पर भी हम IMPS कर सकते हैं। इसका दोस्तों अब चौथा जो हमारा फीचर्स है, IMPS मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी बेनिफिशियरी को केवल उसके मोबाइल नंबर पर पैसा भेजा जा सकता है और मोबाइल मनी आइडेंटिफायर पर। और यदि आप मोबाइल के माध्यम से लेन देन कर रहे हैं तो IMPS फंड ट्रांसफ़र के लिए बैंक खाता नंबर ज़रूरी नहीं है। ट्रांसफ़र पूर्ण होने पर रेमिटर और बेनिफिशियरी दोनों को बैंक द्वारा ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन भेजी जाती है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।